इस पृथ्वी का जो सबसे कंफ्यूज्ड व्यक्ति था जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ, इस अर्थ का सबसे कंफ्यूज्ड व्यक्ति था, उसका नाम था अर्जुन। क्या नाम था? और उस अर्जुन का कंफ्यूजन किसी मंदिर में खत्म नहीं हुआ। उस अर्जुन का कंफ्यूजन किसी आश्रम में खत्म नहीं हुआ। उस अर्जुन का कंफ्यूजन किसी संत महात्मा के पास खत्म नहीं हुआ। उस अर्जुन का कंफ्यूजन बैटल फील्ड में खत्म हुआ। कहाँ खत्म हुआ? गीता का उपदेश किसी आश्रम में किसी ऋषि ने नहीं दिया, किसी महात्मा ने नहीं दिया, वो बैटल फील्ड में दिया गया। जो युद्ध के क्षेत्र में रहता है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता है, और जो एक घर में बैठता है वो किताबें पढ़ता है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। बात समझ में आई आपको? इसलिए ये जीवन हमेशा युद्ध मैदान है, इसे हमेशा तैयार रखो। जो जनरल बख्शी ने कहा, वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती पर शासन वही करते हैं जो शक्तिशाली लोग होते हैं। आप लिखिए, शक्ति 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, फिजिकली फिट एंड मेंटली रोबस्टनेस, शारीरिक सक्षमता और मानसिक दृढ़ता, ये जीवन की पहली शक्ति है। नंबर 2, इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति। नंबर 3, पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगर डिसीजन आपका ठीक नहीं है तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक पावर। और नंबर 4, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। आज दुनिया में जितने भी वार होंगे वो टेक्सेक्ट्रिक वार होंगे। अभी तक आपके ऊपर अटैक होते थे ग्रेनेड से, बुलेट से, आरडीएक्स से, लेकिन अब आपके ऊपर अटैक होंगे बायोलॉजिकल अटैक, वायरस अटैक, केमिकल अटैक, आइडियोलॉजिकल अटैक, साइबर अटैक, हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक, स्पेस अटैक, जीपीएस अटैक। ऐसे लॉट्स ऑफ अटैक के सिचुएशन हमारे ऊपर बनेंगे। तो हमें ये 5 पावर को गेन करना है। अभी साहब ने बताया कि हमारे देश के 3 टुकड़े हो गए, हमें अखंड भारत बनाना है। आप लिखिए, भारत देश के 13 डिवीजन हुए। कितने डिवीजन हुए? लिखिए, नंबर 1, इस देश का पहला विभाजन 535 एडी में हुआ, जो खुरासान नाम का पहाड़ी इंडिया से अलग होकर के ईरान बन गया। ईरान के लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय होते थे और उनके जंदावस्था हमने पढ़ा है, वहाँ आर्यों के विषय में बहुत सी तारीफ की गई है। इस देश का दूसरा विभाजन 1763 में हुआ, जो अहमद शाह अब्दाली ने ये कहा कि हम अलग होकर भारत से खुश रहेंगे, और अफगानिस्तान बना दिया। इस देश का थर्ड डिवीजन 1815 में हुआ, 1815 में हुआ, जो नेपाल को ब्रिटिशर ने अपने स्ट्रेटजी के कारण इंडिया से अलग कर दिया और इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। इस कंट्री का फोर्थ डिवीजन 1911 एडी में, 1911 में हुआ, जो श्रीलंका भारत देश से अलग हो गया। इस कंट्री का फिफ्थ डिवीजन 1935 में हुआ, जो म्यांमार भारत से अलग होकर के एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। इस कंट्री का सिक्स्थ डिवीजन 1947 में हुआ, जो पाकिस्तान बन गया। 28 जनवरी 1833 को चौधरी रहमत अली ने
लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक पंपलेट बांटे थे और हिंदुस्तान के साथ न रहने के 14 रीजन बताए थे। उस समय मिस्टर जिन्ना ने इसका अपोज किया था, लेकिन 23 मार्च 1940 को उनको समझ में आया कि अब हम यहाँ पे खुश नहीं रह पाएंगे, पाकिस्तान का डिमांड किया और पाकिस्तान बना दिया। कितने डिवीजन हो गए? 6। इस कंट्री का 7 डिवीजन 1948 में हुआ। आप देखिए, हमारे इस देश के अंदर महाराजा रणजीत सिंह का एम्परर बहुत बड़ा था, लेकिन 1846 में 9 मार्च 1846 को महाराजा रणजीत सिंह की फौज ब्रिटिश आर्मी के साथ उनकी डिफीट हुआ और 9 मार्च 1846 को लाहौर ट्रीटी हुआ। और लाहौर ट्रीटी के बाद में वो जो सिंध नदी के ऊपर का हिस्सा था वो ब्रिटिश इंडिया के अधीन हो गया। और इसके बाद आफ्टर 3 डेज अमृतसर ट्रीटी हुआ। जो आपने डॉक्टर कर्ण सिंह का नाम सुना है? किस बच्चे ने कर्ण सिंह? कश्मीर वाले बच्चे कहाँ हैं? कश्मीर से 400 बच्चे आए, खड़े हो जाएं। किधर हैं? ये भी एक खड़े हुए। कश्मीर वाले 400 बच्चे हैं। आप लोग यहां नहीं आए, इधर पीछे बैठे, वो इस साइड। ओके। महाराजा कर्ण सिंह के पिता का नाम था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह के पिता का नाम था महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के पिता का नाम था महाराजा रणवीर सिंह। महाराजा रणवीर सिंह के पिता का नाम था महाराजा गुलाब सिंह। और महाराजा गुलाब सिंह ने 80 लाख रुपए और 3 ऊन के कंबल दे करके उस कश्मीर के एरिया को अंग्रेजों से खरीदा था। ये उनका नहीं था, वो हमने ब्रिटिश इंडिया से परचेज किया था। तो 1948 में पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया और 5180 स्क्वायर किलोमीटर सकगाम का एरिया और 13,292 स्क्वायर किलोमीटर बल्टिस्तान का एरिया, जिसे पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भारत से अलग हो गया। इस देश का 8वां विभाजन 26 जून 1962 को हुआ। और ये जो दलाई लामा आज रहते हैं हिमाचल में, बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, वो 13 इयर्स की एज में उन्होंने चाइना की ट्रीटी पर एग्रीमेंट पे साइन कर दिया और तिब्बत हमेशा के लिए वो चाइना का बनाने का प्रयास कर दिया। इसके बाद 1954 में जो बेरुवादी का नेम क्षेत्र था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया, जो इंडिया के पास नहीं रहा। 1967 में पाकिस्तान ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के लैंड को ऑक्युपाइड कर लिया और वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। 1963 में कच्चा तीबू नाम का द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया, जो आज उनके पास में है। और सबसे इम्पोर्टेंट 1971 की वार में जिसमें जनरल बख्शी साहब ने पार्टिसिपेट किया, जो जम्मू कठुआ के पास छम एरिया था, जो फर्टिलाइट लैंड था, वो हमारी स्टैटिस्टिकल मिस्टेक है और वो पाकिस्तान के पास चला गया। इसके बाद में 1992 में बिहार के 3 बीघा नाम का क्षेत्र वो बांग्लादेश को दे दिया गया रोड ठीक करने के लिए। और 2015 में बॉर्डर को ठीक करने के लिए 10,190 हेक्टेयर लैंड बांग्लादेश को बदले में अधिक मिल गया। तो इस तरह से इंडिया का 13 डिवीजन हो गए और वो कहते जमीन के टुकड़े काट कर देते चले जा रहे। जिस स्टेट से महाराज कूच बिहार आते हैं, मैं उस स्टेट की एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार उस स्टेट के बड़े लीडर कलकत्ता बंदरगाह में इवनिंग वॉक कर रहे थे।
एक ब्रिटिशर एटलस स्टुअर्ट आते हैं और जहाज में बैठकर वो विलायत जाने के लिए जहाज में बैठने जाते हैं, शिप में बैठते हैं, तो उनके बूट पर मिट्टी लगी थी। तो बीएन चटर्जी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि सुभाष दौड़ते हुए जेब से रुमाल निकाले और उनके बूट को साफ कर दिया। तो बीएन चटर्जी ने बड़े गुस्से से बोले कि तुम पागल हो गए हो, इसके जूते साफ कर रहे हो, ये जाकर क्या कहेगा। उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए, माय डियर फ्रेंड, मैं इसके लिए जूते साफ नहीं किया कि मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है। इसके शूज पर हमारे वतन की मिट्टी पड़ी थी और मैं नहीं चाहता कि मेरे वतन की मिट्टी मेरे देश से कोई अपने देश ले जा सके, इसलिए अपने मिट्टी को मैंने अपने देश में रख लिया। तो एक लीडर ये थे कि अपने मिट्टी को अपने देश में रखते थे, और दूसरे लीडर ये हैं जो वतन के टुकड़े किए हैं। आप उसको एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए और फ्यूचर में इसे वापस लाने की कोशिश करिए। अब जनरल बख्शी साहब का नारा लगाएंगे आप लोग, जय, और खाना नहीं मिला, जय, पक्का, जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, अब समय हो गया है उत्तिष्ठ। हाँ ठीक, आप दे दीजिए। सब ये जनरल साहब को एक बुक देना चाहते हैं, आप दीजिए प्लीज। हेलो, वहां बैठे, सावधान। राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठ, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये हमारे जो यूनिफॉर्म के लोग हैं और राष्ट्रगान के समय आप लोग ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, आई एम सॉरी सर, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अगर ये सिविलियन लोग करते हैं तो मैं एक बार सोच सकता हूँ, बट मुझे आपसे सर आई एम सॉरी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो जब नेशनल एंथम हो और आप लोग भी ये सारी वीडियोग्राफी ये सब बंद करके हमें अपने नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आगे से ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हम कोई फोटोग्राफी करेंगे या और कुछ करेंगे। आप लोग अभी जाकर रूम में फ्रेश होंगे, एग्जीबिशन देखेंगे सब, और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और जिसको जनरल बख्शी, जनरल जस्टिस स्वामीनाथन के साथ डिस्कोर्स करना है तो वो लोग अपना क्लासेस में अलग से उनके साथ बैठ के बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। और राइट 8 PM 8 बजे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। सुदेश जी कहाँ पर हैं, उनको ये सब नोट करवा देंगे। 8 बजे सब लोग आप यहाँ आ जाएंगे, अपने अपने स्टेट का कल्चरल प्रोग्राम्स करेंगे। थैंक यू।